दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि कोई भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है तो कोई शिवलिंग की। परंतु कालांतरों में विदेशी आक्रेताओं ने शिवलिंग की व्याख्या गलत अर्थों में कर दी। शिवलिंग को भगवान शिव का गुप्तांग बताने लगे और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोगों ने इसे सच मान लिया और वे भगवान शिव की लिंग अर्थात शिवलिंग की पूजा करना बंद कर बैठे। बल्कि यह सब ज्ञान के अभाव और भाषाई रूपांतर के कारण समाज में फैला हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा में लिंग शब्द का अर्थ गुप्तांग अथवा स्त्री पुरुष के भेद से किया जाता है। संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ प्रतीक या चिन्ह होता है और शरीर के अंग के लिए संस्कृत भाषा में शेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में शिवलिंग क्या है और शिव और शंकर में क्या अंतर है, जिसका वर्णन शिव पुराण, लिंग पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ही शब्द का विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए अर्थ शब्द को ही ले लो। इसका संस्कृत में मतलब धन संपत्ति होता है, जबकि हिंदी में इसका अर्थ मतलब या मीनिंग होता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में शिवलिंग में लिंग का शब्द अभिप्राय है, शिव का प्रतीक चिन्ह है। शिवलिंग भगवान शिव के अनंत अस्तित्व का प्रतीक है। यह शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का द्योतक है। शिवलिंग वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग उस अचल स्तंभ का प्रतीक है जिस पर यह संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। इतना ही नहीं, शिवलिंग को समानता का प्रतीक भी माना जाता है, अर्थात शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी पार्वती जी के आदि, अनादि और अकाल रूप को भी दर्शाता है। इसका भाव यही है कि संसार में न केवल पुरुष का वर्चस्व है और न केवल स्त्री का, बल्कि दोनों का समान अस्तित्व है। जैसा कि हमारा शरीर में पदार्थ और आत्मा ऊर्जा दोनों का मेल है, उसी प्रकार शिव पदार्थ है और शक्ति ऊर्जा है। यही कारण है कि शिव और शक्ति के संयुक्त प्रतीक को शिवलिंग कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठ कौन लेकर विवाद हुआ, तब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय आकाश में अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। तब आकाशवाणी हुई, जो भी इस ज्योति स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। यह सुनकर विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे गए और स्तंभ की आदि खोजने लगे और ब्रह्मा जी हंस रूपी लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। अनगिनत वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी किसी को आदि अंत न मिला। विष्णु जी ने हार स्वीकार कर ली और वापस लौट आए, लेकिन ब्रह्मा ने अहंकारवश असत्य कहने की उन्होंने ऊपरी छोर पर पा लिया है। तब उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की, मैं ही वह ज्योतिर्लिंग हूँ, मेरा न आदि है और न अंत। तभी से शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य प्रकट हुआ और यही कारण है कि शिवलिंग को अनंत स्तंभ कहा जाता है। अब बात आती है शिव और शंकर में अंतर क्या है। अधिकतर जनमानस मानते हैं कि शिव और शंकर एक ही है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि वे दोनों अलग हैं। शिव निराकार, अजन्म, अविनाशी, सर्वव्यापी परमात्मा है। उनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। वे ज्योति स्वरूप है और उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में की जाती है, जबकि शंकर शिव का साकार रूप है। उन्हें कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन जटाधारी, गंगाधर, त्रिशूलधारी के स्वरूप में दर्शाया जाता है। शंकर जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुआ रूप है। शिव पुराण के अनुसार शिव ने सृष्टि की रचना के लिए, ब्रह्मा पालन के लिए, विष्णु और संहार के लिए
रुद्र शंकर की उत्पत्ति की। इसलिए कहा जाता है कि शिव निराकार परम तत्व और शंकर साकार संहार करता तपस्वी देवता है। इसलिए दोस्तों शिवरात्रि मनाई जाती है, न कि शंकर रात्रि। अतः निष्कर्ष यही हुआ कि शिव और शंकर एक नहीं बल्कि अलग अलग है। शिव निराकार परमात्मा है, जबकि शंकर साकार रूप में प्रकट देवता है। शिव ब्रह्मांडीय ज्योत है और शंकर उस ज्योत का मूर्त रूप है। आशा करते हैं कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि शिवलिंग वास्तव में क्या है और शिव व शंकर में क्या अंतर है। यदि यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपको पहले से ही किसी बात की जानकारी थी तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।